लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु के डीएम के नेता ए राजा ने विदेश में कथित काली कमाई के आरोपों को खारिज किया है। चेन्नई में एक सार्वजनिक बैठक में पूर्व केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने कहा है कि अगर कोई साबित कर दे कि उनके या उनके परिवार के नाम पर विदेश में अवैध संपत्ति है तो वे तुरंत जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि कोई भी $1 भी साबित नहीं कर सकता। उन्होंने द्रविड़ मॉडल शासन की भी सराहना की और कहा है कि पेरियार, अन्नादुरै और करुणानिधि जैसे नेताओं ने सामाजिक न्याय और कल्याण की नींव रखी है। बता दें कि ए राजा 2G स्पेक्ट्रम मामले में कोर्ट से बरी हो चुके हैं। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान सक्रिय हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके हरिप्रसाद को दिल्ली बुलाए जाने की संभावना है ताकि लंबे समय से लंबित कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सके। शिव कुमार 3 जून को 13 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बने थे और कैबिनेट में अभी भी 20 पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक नेता अपने वफादारों की सूची लेकर तैयार हैं, जबकि हाईकमान भी पार्टी के हित में उम्मीदवारों का फैसला लेगा। आषाढ़ महीने को अशुभ मानने वाले कुछ लोगों की चिंता के बीच गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि विस्तार जल्द होगा ताकि सूखा या बाढ़ जैसी आपात स्थिति में काम प्रभावी ढंग से हो सके। तेलंगाना के हैदराबाद में पानी की किल्लत के चलते टैंकर बुकिंग में तेजी आई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के प्रबंध निदेशक के अशोक रेड्डी ने बेगमपेट के बेवर्ली स्प्रिंग्स अपार्टमेंट में 3 रिचार्ज पिट्स और एक रिचार्ज सिस्टम के उद्घाटन के दौरान बताया कि इस साल करीब 12,500 अपार्टमेंट्स टैंकरों पर निर्भर है, जबकि पिछले साल गर्मियों में यह संख्या 4,000 के आसपास थी। बारिश के दिनों में भी उपल, एलबी नगर और मलकाजगिरी जैसे इलाकों में मांग बढ़ी है क्योंकि बारिश में देरी हुई है और बोरवेल सूख गए हैं। अधिकारियों ने अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से पानी की बचत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और लीकेज रोकने की अपील की है। केरल के वायनाड में मलबा ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आज छठे दिन खोज अभियान के दौरान सुरंग निर्माण स्थल पर लापता एकमात्र परियोजना प्रबंधन विक्रम सिंह राणा का शव बरामद कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले राणा का शव लोहे के मलबे के ढेर में मिला। 7 जुलाई को मपाडी के कल्लाड़ी में निर्माणाधीन वायनाड ट्विन टनल प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार के पास हुए इस हादसे के बाद सभी लापता लोगों की तलाश पूरी हो गई है और सभी शवों की शिनाख्त कर ली गई है। पुडुचेरी के पास ओरोविले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कुइलापायलम इलाके में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 10 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये ड्रग तिरुवन्नामलाई के कन्नन से आया था। पुलिस ने इसे भी पकड़ा और उसके पास से 25 ग्राम और मेथ बरामद हुई। कुल 35 ग्राम ड्रग की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कन्नन ने बताया कि उसने ये पूरा सामान पिछले महीने बेंगलुरु में रहने वाले एक नाइजीरियन से व्हाट्सएप पर खरीदा था। इस रैकेट का नेटवर्क तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक तक फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में नवाचार और शिक्षा के नए प्रयोग बच्चों के भविष्य पर सवार है। विजयवाड़ा के सरकारी स्कूल GNR हाई स्कूल में सुजाना फाउंडेशन और सीड्स इम्पैक्ट के सहयोग से इनोवेशंस लैब स्थापित की गई है, जहां छात्र रोबोटिक्स, IoT डिवाइस और 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। मुंबई की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों ने इसे आत्मविश्वास हासिल किया है और अब स्मार्ट दवा डिस्पेंसर, फूड स्पाइलेज डिक्टेटर जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वहीं एलुरु में पुलिस और शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में बच्चे खेल खेल में ट्रैफिक नियम सीख रहे हैं। यह मिनिएचर रोड ट्रैफिक सिग्नल्स और वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के जरिए वे सड़क सुरक्षा की आदतें अपना रहे हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।